फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टैली में कस्टमाइज़ किए हुए जॉबर्ग एडॉन फीचर्स के बारे में। बेसिकली इसका यूज़ जो होता है वो टेक्सटाइल सेगमेंट में होता है। जो साड़ी का वर्क करने वाले लोग हैं, जो कपड़े का वर्क करने वाले लोग हैं, उस सेगमेंट में इसका यूज़ होता है। इसमें होता ये है कि जो ऑनर हो गए या जो शॉप का जो शॉपकीपर हो गया, वो लोग जैसे जो साड़ी परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद उस साड़ी पे कुछ जॉब वर्क करवाते हैं, तो वो जॉब वर्क के लिए कितनी साड़ी इशू किया, कारीगर को कितना रिसीव किया, कितना उसके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस तरह का वर्क इस एडॉन फीचर्स में होता है। तो आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पर सबसे नीचे जॉब वर्क प्रोसेस का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसको जैसे ही आप आएंगे, आने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ट्रांजेक्शन हो गया, रिपोर्ट हो गया, पेंडिंग क्वांटिटी वाइज रिपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे जॉब वर्क इशू में। जॉब वर्क इशू में आने के बाद मान लीजिए 10 अप्रैल को हमने आकाश नाम के कारीगर को हमने साड़ी इशू किया इस डिज़ाइन नंबर से। इसमें जैसे कि अगर आपको न्यू पार्टी क्रिएट करना हो, डिज़ाइन क्रिएट करना हो, नेचर क्रिएट करना हो, तो अल्ट सी, जैसे कि हमको नया डिज़ाइन बनाना हो तो यहीं पर आकर अल्ट सी करेंगे। अल्ट सी करने के बाद कुछ भी डिज़ाइन डालकर एंटर करेंगे तो वो डिज़ाइन हमारा न्यू क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको पार्टी भी क्रिएट करना हो तो यहाँ पे भी आके अल्ट सी करेंगे। अल्ट सी करने के बाद जो भी कारीगर का आप नाम यहाँ से क्रिएट करना चाहें, क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसे हमने आकाश नाम के कारीगर को 1320 डिज़ाइन नंबर की साड़ी एम्ब्रॉयडरी के लिए 400 साड़ी हमने 600 के रेट से हमने इशू कर दिया। ये इशू करते साथ ही आप देख सकते हैं एक इशू चालान भी इनका निकल रहा है। जॉब वर्क इशू चालान आकाश नाम के कारीगर को 10 अप्रैल को हमने चालान नंबर 1 से 420 साड़ी इशू किया। किसके लिए इशू किया है? एम्ब्रॉयडरी के लिए इशू किया। अब हम जो इशू हुआ है ये हम जॉब वर्क इशू रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। जैसे ही आप जॉब वर्क इशू रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि आकाश नाम के कारीगर को 420 साड़ी इशू हुआ है। अब हम एक कारीगर को, एक दूसरे कारीगर को भी हम एक साड़ी इशू कर देते हैं। जैसे राकेश नाम के कारीगर को हमने फिर से 1980 के डिज़ाइन नंबर से पॉलिश के लिए 800 साड़ी हमने इशू किया। कितने? 300 के रेट से ये हमने इशू कर दिया। अब जो इशू हुआ है वो रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं। आकाश और राकेश को हमने साड़ी इशू किया। अब हम आते हैं जॉब वर्क रिसीव में, कि जिस कारीगर को हमने इशू किया हुआ था, अब वो मान लीजिए 20 तारीख को आकाश नाम का कारीगर कुछ साड़ी बना कर ला रहा है। देखिए, जैसे ही आपने आकाश सेलेक्ट किया, उसको जितनी साड़ी आपने इशू की हुई थी, रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 400 पीस साड़ी 600 के रेट से हमने आकाश को इशू किया हुआ था। अब हम उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए अब रिसीव करने के बाद देखिए यहाँ जॉब रेट आप देख सकते हैं कि हमने जो एम्ब्रॉयडरी के लिए उसको साड़ी इशू किया हुआ था, उस पर साड़ी का एम्ब्रॉयडरी का कॉस्ट क्या आता है। तो मान लीजिए पर साड़ी का एम्ब्रॉयडरी का कॉस्ट 200 रुपये आता है। अब आकाश को मैंने 400 इशू किया हुआ था, 400 में से वो 240 पीस बना के ला रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 240 पीस साड़ी का एम्ब्रॉयडरी कास्ट 200 के रेट से कितना आ रहा है? 48,000 रुपये। तो यहाँ देख सकते हैं उसके जॉब वर्क की कॉस्टिंग 48,000 रुपये हुई। अब इसको हम सेव करा देते हैं। सेव, ये हमारा अब सेव हो गया है। ठीक है, जो रिसीव हमने किया था। तो जो रिसीव किया हुआ था हम यहाँ से भी आकर देख सकते हैं कि 240 पीस साड़ी हमने आकाश से रिसीव किया। ये 400 पीस इशू किया हुआ था, 240 पीस रिसीव हो गया। इशू का अलग दिखेगा, रिसीव का अलग दिखेगा। ठीक है, और रिसीव करते साथ ही जो हमने 48,000 रुपये उसका जॉब वर्क हुआ था, उसका ऑटोमेटिक एंट्री भी आप देख सकते हैं टैली में पास हो गया है। देख रहे हैं कि 240 पीस साड़ी 200 के रेट से 48,000 रुपये उनका हुआ, और वो जनरल एंट्री भी आपके टैली में पास हो गई है। अब उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि टोटल, जैसे कि जो इशू किया, जो रिसीव
हुआ, उसके बाद उसमें से कितनी क्वांटिटी बच रही है, ठीक है, उसके लिए हम सबसे नीचे डिज़ाइन वाइज क्वांटिटी है इस रिपोर्ट में आ जाएंगे। तो अब आप जो है पर वाउचर के सामने देख सकते हैं कि हमने किस तारीख को आकाश को, किस कारीगर को इशू किया, कितना बना के लाया, कितना पेंडिंग पड़ा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 400 पीस साड़ी हमने इशू किया हुआ था 10 अप्रैल को। 20 अप्रैल को वो 240 पीस बना के लाया। अब उसके पास वाउचर नंबर 1 के अगेंस्ट 160 पीस साड़ी बचा हुआ है। अब आप इसी तरह आप फ़िल्टर करके देखना चाहें, जैसे मान लिया आपका बहुत सारे कारीगर को आपने इशू किया, अब आपको किसी पर्टिकुलर एक कारीगर का देखना हो कि इस कारीगर का हमारे पास क्या 1 महीने में जो है उसका हिसाब किताब आ रहा है, तो यहाँ फ़िल्टर करके कारीगर वाइज देख सकते हैं। नेचर वाइज अगर आपको फ़िल्टर करना हो, नेचर वाइज आप फ़िल्टर करके देख सकते हैं। इसी तरह डिज़ाइन वाइज देखना हो तो डिज़ाइन वाइज भी देख सकते हैं आप। तो अब आप अलग अलग भी देखना चाहें तो अलग अलग भी यहाँ से देख सकते हैं। जॉब वर्क इशू में क्लिक करेंगे तो केवल आपको जॉब वर्क इशू का ही दिखेगा। अगर जॉब वर्क रिसीव का देखना चाहें तो केवल आपको जॉब वर्क रिसीव का भी दिखेगा। तो इसी तरह अगर आपको कारीगर वाइज प्रिंट करना हो तो इशू रिसीव में अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर कंबाइंड आपको प्रिंट करना हो तो कंबाइंड भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यही